गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारी लास्ट की वीडियो में हमने कल क्वेश्चन किए थे कि कैसे हम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, जिसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा था कि डेसिमल फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और सेकंड पार्ट हमारा चल रहा था कि अदर फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, जिसके डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स चलती हैं, चाहे वो 10 की पावर 1 हो, 10 की पावर 2 हो या फिर 10 की पावर 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट देखा था कि कैसे हम डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स में। दोनों एग्जाम्पल में देखिए, जो आपका डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर में है, और जो हमारा फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना था डेसिमल में, उसका सेकंड पार्ट चल रहा था कि जो बाकी फ्रैक्शंस बच गई, डेसिमल फ्रैक्शन के अलावा जो फ्रैक्शंस बच गई, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर में 10 की पावर ना हो, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो हमें ये दिख रहा है कि चारों एग्जाम्पल्स में हमारे नंबर कैसे हैं, मिक्स नंबर है। कैसे नंबर है, मिक्स नंबर है। तो एक बार हमने कल एक ही क्वेश्चन किया था मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, तो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप इसमें गलती ना करो। तो हमने ये सीखा था कि जो आपका होल पार्ट होता है, होल पार्ट क्या है इस वाले क्वेश्चन में, 29 को आपने एज इट इज़ रखना है। 29 को कुछ नहीं करना, 29 का एज इट इज़ रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट पे काम करना है। चाहे आप डेसिमल फ्रैक्शन की बात करो, चाहे आप अदर फ्रैक्शन की बात करो, इसमें भी क्या करना है आपको, जो आपका होल पार्ट है, होल पार्ट क्या है यहाँ पे 41 को आपने एज इट इज़ रखना है। सेम इसमें भी क्या करोगे, होल पार्ट को एज इट इज रख लोगे। 14 है इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में आपका होल पार्ट क्या है, 7, क्योंकि आप जो नंबर पढ़ रहे हो वो कौन सा नंबर पढ़ रहे हो, मिक्स नंबर। तो होल पार्ट को हमने सब में साइड में लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल में होल पार्ट था 29 को लिख लिया। सेकेंड एग्जाम्पल में आपका होल पार्ट क्या था, 14, उसको लिख लिया। नेक्स्ट वाले में आपका होल पार्ट क्या है, 41। इस वाले क्वेश्चन में आपका होल पार्ट क्या है, 7, उसको आपने एज इट इज़ लिख लिया। अब आपने वर्क करना है फ्रैक्शनल पार्ट पे। इस वाले में फ्रैक्शनल पार्ट है 7/50। इस वाले में फ्रैक्शनल पार्ट है आपका 121/200। इस वाले में आपका फ्रैक्शनल पार्ट है 7/10। इस वाले में आपका फ्रैक्शनल पार्ट है 7/100। तो आपने किस पे वर्क करना है, अपने फ्रैक्शनल पार्ट पे, और होल पार्ट को आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब हमें पता है 7/100 है, हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में चेक करते हैं कितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो उतने डिजिट से पहले ही हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट। आपको क्या काउंट करना है, जीरोस काउंट करनी है, 1 काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर आपकी जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 2 हैं। तो आप क्या करोगे, अगर ऊपर एक डिजिट है, ऊपर तो डिजिट कितनी है, 1, पर हमें जो है वो डेसिमल कितने डिजिट से पहले लगाना है, 2 डिजिट से पहले लगाना है। क्यों लगाना है 2 डिजिट से पहले, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 की पावर जो है वो 2 दी हुई है। आप क्या करते हो, 0 काउंट करते हो। तो आपने फर्स्ट डिजिट तो 0, फर्स्ट डिजिट क्या लिख दी, 7, और आपको कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, 2 डिजिट से पहले। क्यों लगाना है 2 डिजिट से पहले, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस 10 है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, पॉइंट। आपने क्या किया, दो पीछे से स्टार्ट किया, 7 नंबर था, 7 के आगे कोई डिजिट नहीं थी, इसलिए आपने 0 लिया और आगे क्या लगा दी, यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद ये नंबर आपका एज इट इज चल रहा है। अगर आप पीछे से स्टार्ट करोगे तो आप बोलोगे कि 2 डिजिट के बाद आपने क्या लगा दी, पॉइंट लगा दी। तो इसको आप रीड कैसे करोगे, 29.07। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमने अपने होल पार्ट को एज इट इज लिख लिया है। अब आप क्या देखेंगे कि नीचे जो है, इस बार कितनी जीरोस थी, पहले जो जीरोस थी वो 2 थी, इस बार 0 कितनी है, 1। तो आप जो है सिर्फ एक डिजिट से पहले क्या लगा दोगे, डेसिमल। तो यहाँ पे अगर आप पीछे से स्टार्ट कर रहे हो 7 से, तो आप ये बोलोगे कि एक डिजिट के बाद, ठीक है, एक डिजिट के बाद आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 थी, ऊपर नंबर ऑफ जीरोस 2 थी, तो इसलिए हमने 2 डिजिट ली, 7 अकेली डिजिट थी इसलिए 0 लेना पड़ा। तो ये आंसर आया 29.07। और यहाँ पे एक डिजिट थी डिनोमिनेटर में 0 की, तो इसलिए एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया, तो आंसर आया 14.7। ये हमने कन्वर्ट कर लिया अपनी डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में। डेसिमल फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, जिसके डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स चलती हैं, ठीक है। अब ये अदर फ्रैक्शंस थी जो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होती, वो क्या होती हैं, जिसके डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स नहीं होती। तो होल पार्ट को एज इट इज लिखा था। पीछे वाला वर्क सेम, हम पीछे वाले वर्क को कैसे कर रहे थे, जो हमने कल वीडियो करी उसमें हमने अदर फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, हमने क्या किया था, इसको इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट किया था। इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होती है, जिसको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तब भी हमारा आंसर सेम ही आता है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम वर्क करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट पे। तो हमें क्या करना है, 121
डिवाइडेड बाय 200 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जो हमारा जो आंसर है वो किस फॉर्म में आ जाए, 10 की फॉर्म में आ जाए, ताकि हमें डेसिमल को लगाने में थोड़ी आसानी हो। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। किससे कर दिया? 5 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ताकि मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर 10 की पावर में आ जाएगा। हमने होल पार्ट का कुछ नहीं करना, होल पार्ट को एज इट इज़ लिख देना है। 41 आपका बाहर एज इट इज़ चल रहा है, तो यहाँ पे दोबारा से आपका 41 आ जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे आएगा 605 और डिवाइड में आपका क्या आएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल अब अपना पॉइंट लगा देना है। पॉइंट आपको लगाना आता ही है कि आप कैसे पॉइंट लगाओगे। होल पार्ट आपका एज इट इज चल रहा है, ठीक है, ये इक्वल टू में इसके साथ है 41 के साथ। और अब यहाँ पे कितने डिजिट आए, 10 की जो पावर है वो क्या आई, डिनोमिनेटर में 3 आई, तो 1 को तो हम काउंट नहीं करते, हम सिर्फ किसको काउंट करते हैं, सिर्फ 0 को काउंट करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 0 तो ऊपर भी 3 डिजिट के बाद आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट। 605 और पीछे से शुरू करा आपने 506, तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट लग गया वो यहाँ पे लग गया। ठीक है, क्यों लगा, क्योंकि नीचे 0 3 थी, ऊपर डिजिट कितनी थी, 3 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लग गया। तो इसे कैसे रीड करोगे आप, 41.605। अगर इस तरफ से रीड करो तो ऐसे रीड करोगे ना, 41.605। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट भी आप इजीली कर पाएंगे। आपने क्या किया, होल पार्ट को एज इट इज लिख दिया, फ्रैक्शनल पार्ट पे वर्क करना है। ये हम अदर फ्रैक्शंस के लिए वर्क कर रहे हैं, उसको हम कैसे करा था, हमने कल वाली वीडियो में देखा था। सबसे पहले हम उसे कन्वर्ट कर रहे थे अपनी इक्विवेलेंट डेसिमल में। इक्विवेलेंट डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी आप यही करते थे, सेम नंबर से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो हमने इसको 10 की फॉर्म में लिख लिया, और जब 10 की फॉर्म में लिख लिया तो ये हमारा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, और डेसिमल पुट करना तो हमें आई क्या। तो अब हम क्या करेंगे, 7/50 है, 7/50 को भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो आपका आंसर है वो 10 की फॉर्म्स में आ जाए। कोशिश ये करना, बाकी आपके पास डिवीजन मेथड तो है ही है, आप उससे भी कर सकते हो, सिंपल डिवीजन वाला जो मेथड होता है। 7 आपका एज इट इज चलेगा, आपको पता है 7 2 क्या होता है आपका 14 होता है, 5 2 आपको पता है 10 होता है, और 0 एज इट इज। तो आप आ गए ये सिंपली 14/100। तो आपने क्या करना है, दोबारा से 7 आपका एज इट इज़ है, नंबर ऑफ जीरोस नीचे 3 हैं, और 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा आपका पॉइंट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 1 और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 7.14। क्या आंसर आया, 7.14। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हम तक क्या सीख रहे हैं, कन्वर्जन। तो अभी तक हमें फ्रैक्शंस में क्वेश्चन गिवन था, हम निकाल रहे थे डेसिमल्स में। अब क्या हो गया, उसका अपोजिट हो गया। अब हमें क्वेश्चन गिवन है डेसिमल्स में और हम आंसर निकालेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका, कि आपका क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में। इस बार आपका क्वेश्चन आपको डेसिमल में गिवन होगा। जो हमने लास्ट क्वेश्चंस किए उसमें हमें फ्रैक्शनल में क्वेश्चन गिवन था और हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना था। इस बार उसका अपोजिट हो गया। देख सकते हैं आप, डेसिमल में आपको सारे क्वेश्चंस गिवन है, आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल फॉर्म में। हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका ये है, आपने न्यूमरेटर को क्या लिखना है, बिना डेसिमल के। आपने न्यूमरेटर को राइट करना है विदाउट डेसिमल, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है 27.9, लेकिन स्टेप फर्स्ट में मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने न्यूमरेटर में लिखना है विदाउट डेसिमल, यानी कि मैंने यहाँ पे सिंपल नंबर लिख दिया 279। अब मुझे अगर डेसिमल को रिमूव करना है तो डेसिमल को मैं रिमूव करने के लिए क्या करती हूँ, 0 प्लेस करती हूँ। तो 0 प्लेस करने से पहले मुझे हर क्वेश्चन में यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में 1 लिखना पड़ेगा। सेम ऐसे ही ये आगे डिस्कस करते हैं, हर क्वेश्चन में मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 1 लिखूंगी। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, 100 आएंगी इस क्वेश्चन में, नहीं, नंबर ऑफ जीरोस आपने काउंट करनी है, पॉइंट के बाद जितनी नंबर ऑफ डिजिट होंगी उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस डिनोमिनेटर में आएगी। अब देखिए, आपने हमेशा क्वेश्चन में पीछे से काउंट करना शुरू करना है कि पॉइंट के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो कितनी आएगी, 0 1।
आपने क्या करना है, स्टेप फर्स्ट आपका ये है कि न्यूमरेटर में आपने नंबर राइट करना है विदाउट डेसिमल। उसके बाद डिनोमिनेटर में सबसे पहले आपने 1 लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन गिवन है आपने ये देखना है कि आपकी पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं 1 तो कितनी ज़ीरो लगाओगे, 1 ज़ीरो लगाओगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 2 तो कितनी ज़ीरोज़ लगाओगे, 2। और नंबर ऑफ डिजिट अगर आपकी 3 हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट तो कितनी लगाओगे, 3 ज़ीरोज़ लगाओगे। और 1 जो है डिनोमिनेटर में सबके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 1 डिजिट थी तो आपने क्या लिख दिया, 279 डिवाइडेड बाय 10, यही होगा आपका आंसर। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अब आपने देखिए मैंने आपको बताया फर्स्ट काम आपका यही है कि आपने न्यूमरेटर में लिखना है विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे हमने सारी जीरोस को हटाना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया बिना डेसिमल के सिंपल नंबर लिख दिया अपना 52। क्या लिख दिया, 52, क्योंकि हमें ऊपर न्यूमरेटर में कोई डेसिमल नहीं चाहिए था, सिंपल हमने अपना ऊपर लिख लिया 52। अब हमें अगर डेसिमल को हटाना है, हटाना है और हमने हटा भी दिया तो हमें डिनोमिनेटर में कुछ लिखना पड़ेगा। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि हर किसी के डिनोमिनेटर में 1 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आपने क्या किया, फर्स्ट वर्क किया कि विदाउट डेसिमल न्यूमरेटर में नंबर लिख दिया। सेकंड आपने किया कि 1 जो है सबके डिनोमिनेटर में लिख दिया। थर्ड स्टेप आपका ये है कि आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है। जो आपका गिवन क्वेश्चन है उसमें आपने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 2 3, कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी, 3। अगर पॉइंट के बाद जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आप डिनोमिनेटर में लगाते हो। तो यहाँ पे 3 डिजिट थी इसलिए हमने 3 जीरो यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी इसलिए 1 जीरो लगाई। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी लगा दी, 3। ऐसे ही सेम अब ये तो आप कर ही लोगे सब। आपको पता है फर्स्ट वर्क है आपका विदाउट डेसिमल पॉइंट, आपने नंबर राइट करना है। तो डेसिमल पॉइंट आपने हटा दिया, आपको पता है 1 जो है सबके डिनोमिनेटर में आपने लिखना है। उसके बाद आपका वर्क ये है थर्ड स्टेप में कि आपने पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है। इस वाले एग्जाम्पल में दोबारा से पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3 तो नंबर ऑफ जीरोस भी लग जाएंगी 3। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे ये आंसर है, यहाँ पे ये आंसर है, यहाँ पर ये आंसर है। सिंपली फटाफट से ये क्वेश्चन करके देखिए, आप खुद से करेंगे, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। देखिए सबका यही आंसर आया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले विदाउट डेसिमल पॉइंट हमने क्या किया, अपना नंबर लिख लिया। डिनोमिनेटर में 1 सबके आएगा। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करी आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो कितनी डिजिट्स लगा दी, कितनी जीरोस लगा दी, 3 लगा दी। सेम ऐसे ही विदाउट डेसिमल पॉइंट हमें क्या लिखना है, नंबर लिखना है। तो राइट किया 275। नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2। ये आ गया आपका आंसर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो हमने क्वेश्चन किया था हमने ये आंसर बिल्कुल ठीक निकाला था, पर अगर हमें इसे आगे सिंप्लीफाई करना हो, जो भी हमारा डिवाइड हो रहा है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये था 279/10, हमें पता है ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया और ये आ गया हमारा आंसर। अब जो नेक्स्ट था वो था 52 डिवाइडेड बाय 1000। हमें दिख रहा है कि ये जो है सबसे पहले हमारा 2 से डिविजिबल है, जो हमारा आगे डिविजिबल हो सकता है उसे कर दीजिए, सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दीजिए। तो हमने सबसे पहले 52 को 2 से डिवाइड करा तो हमें आंसर मिला 26, और इसको भी 1000 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 500। उसके बाद जब आपको दिख रहा है कि लास्ट में 26 है तो 6 है लास्ट डिजिट, तो ये दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब दोबारा 26 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 13 आंसर आएगा। और यहाँ पे नीचे है आपका 500, जब 1000 को आपने 2 से कट किया तो आपका 500 आया। अब लास्ट में जो डिजिट है वो क्या है, 0 है। अब ये दोबारा से जो है वो आपका 2 पे जा सकता है, तो आपने दोबारा से इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो 250, और लास्ट में आपका सेकंड पार्ट का जो आंसर आया वो आया 13 डिवाइडेड बाय 250। आगे ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे इसलिए हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि लास्ट डिजिट जो है वो 5 है और नीचे डिनोमिनेटर में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 0। तो हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे
जिस पे दोनों चले जाएं तो हम किस पे करेंगे, 25 पे कर दिया। सबसे पहले 6125 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 245, और जब डिनोमिनेटर करोगे 1000 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 40। आप इसे रफ कॉपी में करके देख लेना, गलती मत करना, क्रॉस चेक करते हुए चलना, ओके। तो आपका आएगा 40। उसके बाद जो आया यहाँ पे 245 और यहाँ पे आया आपका 40, डिनोमिनेटर में आया 40, न्यूमरेटर में आया 245। अब हमने इसको किससे डिवाइड करा, 245 लास्ट में डिजिट क्या है 5, और यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 0। तो 245 हमें पता है 5 से डिविजिबल है। क्यों है 5 से डिविजिबल, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5। तो आप 5 से डिवाइड करोगे 245 को तो आपको आंसर मिलेगा 49। ऐसे ही सेम 40 आपको पता है 5 की टेबल में कहाँ आता है 8 पे, तो आपका जो आंसर आया वो आया 49/8। ऐसे ही सेम देखिए इसमें कुछ भी, इसमें क्या है सेम टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे थे तो आपने सिंपल 1 0 से 1 0 कट कर दी और आपका जो आंसर आ गया 327 डिवाइडेड बाय 100। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका जो आंसर है वो आ रहा था हमारा 275 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप इसे दोबारा डिवाइड करना चाहो तो आप 5 से जा रहा है, आपको पता है लास्ट डिजिट 5 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लास्ट डिजिट 0 है। कट करोगे सबसे पहले किससे कट किया आपने 5 से, तो 55 आया। डिनोमिनेटर में जब 5 से डिवाइड करोगे 100 को, जब आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 20। ऐसे ही सेम जब दोबारा 5 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा आपका 11/4। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। जब आप कट करते हो तो एक बार चेक कर लेना ताकि गलती ना हो, क्योंकि आप माइंड में सोचते कुछ और हो। कई बार क्या होता है जो आपने आंसर निकाला है आप गलती से गलत यहाँ पे लिख देते हो, तो चेक कर लेना जब आप डिवाइड करते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।